क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। निशा, निशा क्या हुआ? वो चांदनी शमिता को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। निशा ये क्या बचपना है? कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपना नहीं है माँ, मेरी एक ही तो पक्की सहेली है, उसको भी वो चांदनी मुझसे छीन रही है। आज तो मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, एक जोरदार खींच के थप्पड़ लगाया है। अगली बार शमिता के आसपास भटकने से पहले भी ना 10 बार सोचेगी। आपको शर्म नहीं आती ना निशा जैसी घटिया औरत से दोस्ती करते हुए? और आज जो उसने किया, आपको पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है अपने दोस्तों के सामने। लुक निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि निशा मुझे अपना इतना पक्का दोस्त मानती है। दोस्त? शमिता मेरे भी दोस्त हैं, पक्के वाले। लेकिन ऐसे रिश्तों को ना दोस्ती का नहीं, कोई और ही नाम दिया जाता है। निधि प्लीज। निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दूसरे के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अरे वो शादीशुदा है, उसकी भी अपनी जिंदगी है। शमिता के प्रति जो तुम्हारा ये पागलपन है ना, एक दिन तुम्हें लेके डूबेगा। बस करो माँ, आप हर बार मेरी गलतियां क्यों गिनाती रहती हो? निशा ये मत करो, अभी शमिता के घर मत जाओ, तभी मत जाओ, उसके पति को ये मत बोलो, वो मत बोलो। मतलब हद होती है माँ। निशा तुम मेरी बात। उठाओ उठाओ, बुलाओ घर उसे। वैसे भी हर समय तमकती हुई आ जाती है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, उसका घर है। पापा, आपने जब इनसे शादी करने का फैसला लिया था ना, तब मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब इनकी इन हरकतों की वजह से मैं अपनी लाइफ खराब नहीं होने दूंगी। लोगों ने वैसे भी बातें करना शुरू कर दिया है और मजाक तो उड़ा ही रहे हैं। निधि, लेकिन अगर यहां से ये बात आगे बढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निधि, लुक, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों का मजाक ना उड़े। आई नो कि निशा अपनी हदें पार कर चुकी है, पर उसकी वजह से मैं आप लोगों की नजरों में नहीं गिर सकती हूँ। आई प्रॉमिस। देखो शमिता, मुझे वो औरत पहले दिन से पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सहेली थी तो झेल लिया। लेकिन अब जो उसने हरकत की ना, उसके बाद तुम उससे जितना दूर रहो ना, उतना ही अच्छा है। शमिता, 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 आजकल तुम्हारे वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, तो घर में ध्यान दिया करो। शमिता, तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुमने जो किया है ना निशा, शुक्र मनाओ उसके लिए। मैं सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जाओ जाके चांदी से माफी मांगो। हाँ? हाँ क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था? वो उसी लायक थी, उसकी हिम्मत तो देखो, चली थी तुमको मुझसे अलग करने। शट अप निशा, बच्ची हो क्या? और ये सब क्या लगा रखा है, अलग करना एंड ऑल? देखो, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुझसे नाराज होके बैठी, और अब ये जो बच्चे कुछ दोस्त है ना, इन्हें खो नहीं सकती हूँ। जाके माफी मांगो उससे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम चांदनी की आजकल कुछ ज्यादा तरफदारी कर रही हो? शायद हाँ, क्योंकि वो सही है और तुम गलत। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है, जाके वो करवाओ।
अब ये भी जासूस बन गई है। भगवान बचाए इन सबको। तुमने जो किया है ना निशा, शुक्र मनाओ उसके लिए। मैं सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था? जाओ जाके चांदी से माफी मांगो। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है, जाके वो करवाओ। चलिए जरा यहाँ ना। क्या हुआ? ये देखो, ये कैसे हुआ? लगता है कि रात को बिल्ली ने डस्टबिन का थैला फाड़ दिया होगा। एक काम करो, कल से डस्टबिन को अंदर रखना। जब कूड़े वाला आए तो सुबह खुद देना, ठीक है? ठीक। चलो मैं लेट हो रहा हूँ। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये बिल्ली कहाँ से आ गई? माय गॉड, अब तो हद हो गया सच में। डालता कौन है कूड़ा? रोज का है ये। कभी कूड़ा पड़ा रहता है, कभी दूध का पैकेट फटा हुआ पड़ा रहता है, कभी न्यूज़पेपर पड़ा रहता है, और तो और कोई रात को डोरबेल बजा के भाग जाता है। मैं तो थक गई। इसे कैसे हर दूसरे दिन का नाटक हो चुका है। कौन कर सकता है ऐसा? निशा, जी निशा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। अब तुम इसकी वजह से मुझे सुनाओगी? हाँ, यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है यहाँ पर। और चांदनी इतनी गिरी हुई नहीं है। शमिता,
चांदनी की वजह से मेरी बेइज्जती करोगी? हाँ, इसको तो मैं नहीं छोड़ू। शमिता, चांदनी, थोड़ा हल्दी और डालो। हाँ, ऐसे ही। देखना कितना अच्छा खिलेगा हमारी जिया के ऊपर हल्दी का रंग। शादी का माहौल ही कितना अलग होता है। एक यही मौका होता है जहां अपनों से मिलना होता है, हंसना, बोलना, गाना, नाचना, सब मिलके जैसे एक हो जाते हैं। हमारे जमाने में तो बात ही कुछ और होती थी। पूरे 1 महीने पहले शादी की रस्में शुरू हो जाती थी और आजकल तो बस 3 दिन में सब कुछ खत्म। तब की बात कुछ और थी आंटी। जैसा पहले था वैसा आज भी है। बस तुम लोगों के पास बहाने होते हैं कुछ ना करने के। बस सच में नहीं है टाइम आंटी। अब कैसे टाइम मिल गया? हाँ, ये बात तो सही कही आंटी।